गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम 11th क्लास हाफ ईयरली केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। 34 मार्क्स का पेपर था। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, CH4 का मोलर द्रव्यमान बताइए। तो हम जानते हैं कि कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 होता है। 4 एटम हाइड्रोजन के थे, इसलिए टोटल 12 + 4 16 यू मतलब यूनिफाइड, तो आंसर ब होगा 16 यूनिफाइड। सेकंड क्वेश्चन में हमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो दशमलव से पहले अगर कोई भी संख्या होती तो ये 0 सार्थक होते हैं, लेकिन कोई संख्या नहीं होने के कारण ये 0 भी सार्थक नहीं माने जाएंगे और आंसर होगा केवल 2 अंक। ठीक है, अगर उससे पहले 0 से पहले 1 होता तो यहाँ पर सार्थक अंक 5 हो जाते, इसलिए यहाँ आंसर केवल 2 रहेगा। थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें हमें न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या नीचे वाला जो प्रोटॉन संख्या है, ऊपर वाला जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को हम माइनस कर देते हैं तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो द्रव्यमान संख्या है 80 और प्रोटॉन संख्या है 35, तो आंसर होगा 45। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन आएगा और इस फोर्थ क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से चौथा क्वेश्चन आया था और क्या उसका आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट ताप के प्रति अधिक स्थायी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ तापीय स्थायित्व बढ़ता है। तो नीचे सबसे पहले बेरिलियम को देखा जाएगा, बेरियम को देखा जाएगा, तो आंसर होगा बेरियम कार्बोनेट। 5 नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का हमें द्रव्यमान बताना है किलोग्राम में। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखेंगे तो ये होता है 9.1093 × 10⁻31 किलोग्राम। छठे क्वेश्चन में हमें परमाणु क्रमांक 101 वाले तत्व का यूपीएससी नाम बताना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पहला अक्षर है 1 उसे कहते हैं अन, और 0 को कहते हैं नील, और फिर 1 को कहते हैं वापस अन, और लास्ट में ईयम जोड़ दिया जाता है तो नाम हो जाएगा अन नील अनियम। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें Mn का ऑक्सीकरणांक बताना है। तो यहाँ पर K का ऑक्सीकरण 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा प्लस का, और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -1 होता है यहाँ पे, -2 होता है यहाँ पे। तो 4 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई करने पर -8 आएगा, घटाने पर यहाँ आंसर जो है वो प्लस के 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर, उसमें हमें पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक बताना है जो कि -1 होता है। 7 नंबर में यहाँ पर 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ मोललता दे रखा है, इसलिए ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें द्रव्यमान संरक्षण का स्टेटमेंट दिया गया है कि द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और लास्ट जो क्वेश्चन था वो है पाउली अपवर्जन सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम आज के इस वीडियो में टोटल 11 क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा उसमें बाकी जो शेष क्वेश्चन हैं उनका भी आंसर आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें
और अच्छे से क्वेश्चनों को नोट करें। थैंक यू।